ओम शांति। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज का हमारा 358वें दिन केशरी वरदान, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें कर्मातीत होने के लिए कहते हैं। मतलब कि कर्म करते हुए उसका कोई अतीत, उसकी कोई जान पहचान, उससे कुछ लगाव, उससे कुछ मोह ना हो हमारा, उस अवस्था में रह करके हमें वो कर्म करने हैं। तो देखें इसको बहुत ही गहराई से परमात्मा कहना क्या चाहते हैं। बाबा कहते हैं टाइटल में, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था। न्यारी और प्यारी, प्यारी किसके? परमात्मा के प्यारे। और न्यारे किसी से? कर्म करते हुए उसके आउटकम से या उसके फल से अवस्था में रहे हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। विस्तार में लेके चलते हैं। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। तो चाहे आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस का काम कर रहे हो, चाहे धन का लेन देन कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में काम कर रहे हो, भारीपन तब होता है जब हम औरों से इच्छा रखते हैं कि कोई तो कुछ कहे कि आपने अच्छा किया, कोई तो कुछ कहे कि मेरा आइडिया अच्छा था, मेरी सोच अच्छी थी, मैंने भला किया, मैंने अच्छा किया, मेरी वजह से अच्छा हुआ, मैंने नहीं बोला होता तो अच्छा नहीं होता। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे मन को भारी कर देती हैं। परमात्मा कहते हैं कि जब आप सारे कर्म इस धरती पर आकर के मेरे लिए करते हो, मेरी चीज़ों को इस्तेमाल करके करते हो, कहते हैं ना हम कि सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, तो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भगवान की दी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भगवान की दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्ञान भी भगवान का है दिया हुआ, बुद्धि भी भगवान की दी हुई है। तो सब कुछ जब तेरा तेरा हो गया तो उसका अभिमान क्यों? फिर उसमें लाभ हानि क्यों ढूंढते हैं? फिर उसमें हम ये क्यों ढूंढते हैं कि मुझे मेरी निंदा करी, कि मेरी स्तुति करी? फिर हम उसमें ये क्यों ढूंढते हैं कि मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? परमात्मा कहते हैं जो यहाँ का था यहीं रह जाएगा, यहीं से लिया, यहीं से इस्तेमाल किया, जितना भाग में था उतना मिला, संतुष्ट रहो। ऐसे सोच कर के कर्म करेंगे तो हल्के रहेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा? ऊंच नीच की बातें आ जाती हैं। आगे विस्तार में समझते हैं उसको। परमात्मा कहते हैं कराने वाले ने करा लिया, परमात्मा ने करवा लिया, और परमात्मा को पता है कि तुम्हें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस समय ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से तुम्हें सब कुछ मिलता है। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन। अब ज़्यादा संकल्प चलेंगे, ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी, मैं दिखा दूंगा कैसे करना है, मेरे को पता है कैसे करना है, मैं उससे बेहतर करके दिखाऊंगा। ये जब करते हैं तो बहुत ऊर्जा जाती है, मन की भी ऊर्जा जाती है और तन की भी ऊर्जा जाती है। तो थकावट महसूस होती है दिन के बाद में जा करके। और जब थकावट महसूस होगी तो फिर तो इच्छाएं बढ़ेंगी कि मेरे को फल क्या मिला इसका, मैंने इतना काम किया, उससे ज़्यादा काम किया मैंने, तो मुझे क्या मिला इसका रिटर्न। तो वो थकावट और बढ़ जाती है मानसिकता के कारण। तो मन की स्थिति में भी हल्कापन, तन से भी हल्का और मन से भी हल्का। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। सोचिए ज़रा, हम जब कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जब हमारा काम बढ़ता है, कोई आके बोलता है ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसे भी कर दो, वैसे भी कर दो, तो एक जो चिड़चिड़ापन आ जाता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं कि मैंने इतना करा लेकिन मुझे इसका फल क्या मिला, मेरे को किसी ने वाह वाह नहीं करी, किसी ने ये नहीं बोला कि तुम सबसे ज़्यादा काम करते हो इस ऑफिस में, सबसे ज़्यादा काम करते हो इस बिज़नेस में, तुम्हारी वजह से बिज़नेस आगे बढ़ रहा है, बाकी सब लोग तो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो उस कारण से दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम्हारे बिजनेस आगे बढ़ रहा है। परमात्मा कहते हैं चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बहुत बड़े कोई कार्य करता हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको मैंपन है, मेरापन है, तो आप हल्के कभी नहीं रह पाओगे। आप एक समय आ जाएगा आप थक जाओगे करते करते और आप छोड़ दोगे उसको। फिर परमात्मा कहते हैं इसलिए कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करें। कर्म किया लेकिन कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करें कि मैंने कितना किया, कितना करना चाहिए था, उससे ज़्यादा किया कि उससे कम किया, मैं ही यूँ कर रहा हूँ सब कुछ, मैंने इतना करा लेकिन मेरे को किसी ने कुछ कहा नहीं अच्छा, या मैंने इतना किया मेरा नाम नहीं लिया गया। परमात्मा कहते हैं कि वो आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब कर्म ऐसा होना चाहिए कि आपने कर्म किया और भूल गए, किसी और चीज़ में आप बिल्कुल लीन हो गए, परमात्मा की याद में लीन हो गए, या किसी और काम में आप निकल पड़े आगे, आपने किया और भूल गए। तो परमात्मा कहते हैं कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। मैं आत्मा मालिक, आंखों से, मुख से, कान से कर्म करवाया मैंने, हाथ पैर से कर्म करवाया मैं आत्मा ने, और फिर उसके बाद में न्यारे हो गए, कर्म करते हुए भी न्यारे और परमात्मा के प्यारे हो गए। तो परमात्मा कहते हैं वैसे फिर आप उससे करोगे तो आप हल्के रहोगे, लेकिन कर्म किया उसके बाद में आप बैठे हो, देख रहे हो इधर उधर, किसी ने देखा,
किसी ने वाह वाह करी कि नहीं कही, किसी ने आपको देखा या किसी ने तालियां बजाई कि नहीं बजाई, या किसी ने आपके बारे में कुछ किसी और को कहा नहीं कहा, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा पकाते हैं, कितना अच्छा सुनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, परमात्मा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको भारी कर देंगी, ना करो ऐसे। फिर मालिक होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। तो जब हम ऐसे कर्म करना शुरू करेंगे, वो कब हो पाएगा? जब हम गुणों को इस्तेमाल करके कर्म करेंगे। दुनिया कहती है कि मैंने कर्म किया, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर हमने विकारों को इस्तेमाल करके कर्म किया, लोभ करके कर्म किया, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखा करके कर्म किया, दूसरे से कंपटीशन करके उससे आगे बढ़ करके कर्म करने की कोशिश करी ताकि वो कार्य हो सफल, लेकिन दूसरा व्यक्ति उससे अगर आपसे रूठ गया हो और आपने वो कर्म किया हो, लेकिन चाहे जितना भी सफल हो गया हो, लेकिन आपने 10 लोगों को रूठा करके आपने कर्म कर लिया, तो परमात्मा कहते हैं वो भी सफल कर्म नहीं होगा आपका। कर्म सफल हो गया लेकिन आपने बद्दुआएं कमाई। तो परमात्मा कहते हैं ये सारी चीज़ें आप सिर्फ गुणों का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जहाँ पे नम्रता, धैर्यता, पवित्रता, सादगी, समृद्धि, इस बहुत सारे ऐसे 36 गुण हैं जो कि हम ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं। और 7 डेज़ के कोर्स में इनके बारे में बातचीत भी होती है थोड़ी थोड़ी करके। तो आप भी जा करके ये 7 डेज़ का कोर्स करें और इसके बारे में और गहराई से समझें कि हल्के कैसे रहें, तन से भी और मन से भी कर्म करते हुए। इसके साथ ओम शांति।